हाय दोस्तों, टेक लीगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेल, जो हर कॉमन आदमी पूछता है बेल क्या है, इसमें बेल क्या का है, बेल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हम लोग का इंडियन कानून में, सीआरपीसी में इसका क्या का प्रोविजन, सेकंड बेल कैसे मिलता है, व्हाट आर द प्रोसीड्यूर ऑफ गेटिंग बेल, ये हम आपको डिस्कस करने वाला है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल, बेल का कितना टाइप है ये हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। एक मैजिस्ट्रेट आपको बेल देंगे, इसका क्या का प्रोविजन है, बेल का जो रिजेक्शन होता है, जब मैजिस्ट्रेट आपको बेल आपको रिजेक्शन कर देंगे, इसका क्या का आपको प्रोविजन है। हाई कोर्ट में आपको बेल करने के लिए क्या क्या तरीका है, सब कुछ हम एक वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। स्किप मत कीजिए, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ बेल, बेल है टेम्पोररी रिलीज फ्रॉम द पुलिस। मतलब मान लीजिए पुलिस आपको कस्टडी में ले लिया, उस टाइम पे आपका जो टेम्पोररी रिलीज देंगे, इसमें जो रहता है ये चीज हम लोग बोलते हैं बेल। बेल का इसके देने का फायदा है जो इन्वेस्टिगेशन टाइम में पुलिस का केस का जो डिटेल्स रहता है उसका हेल्प करना। बेल का काम, बेल का प्रोविजन कहाँ पे है हम लोग के इंडियन कानून में, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड में कितना कितना आपको प्रोविजन है, कहाँ पे प्रोविजन है, कितना में इसमें सेक्शन है, वो हम आपको बोलेंगे। सेक्शन 336 से 339 में इसका हम लोग का प्रोविजन है बेल का। बेल का आपको बेल का प्रोसीडियर क्या है, बेल का करने के लिए तरीका क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ये आपको एक डॉक्यूमेंट है, अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट के पास, और एक आपको 2 श्योरिटी चाहिए, जो श्योरिटी में आपको 2% का श्योरिटी चाहिए, वो श्योरिटी और आपको बेल बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। ये चीज आपको प्रोसीडियर है आपको गेटिंग बेल। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे हर केस में ही आपको बेल मिलेगा। 2 टाइप का आपको ऑफेंस इन जनरल रहता है, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या है, बेलेबल ऑफेंस है जो नॉट इन सीरियस इन नेचर, और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो आपको सीरियस इन नेचर होता है, वो चीज होता है आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में आपको वारंट चाहिए और नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका वारंट नहीं चाहिए, पुलिस आपका अरेस्ट कर सकता है। लेकिन बेलेबल ऑफेंस का जो है आपको इंडियन कानून में सीआरपीसी में सेक्शन 336 में आपको एक मेंशन है, जो आपका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको कोर्ट पे जो सरेंडर करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के पास, जो आपको इजीली आपको बेल मिल सकता है। जो सीरियस इन नेचर नहीं होता है वो लोग होता है आपको बेलेबल ऑफेंस। और नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस हम लोग का होता है जो पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है, वो होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका बेल भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये आपका मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जो आपको बेल देंगे कि नहीं देंगे। आइए दोस्तों, हम आपको साथ डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेल, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल और इंटीरियम बेल। रेगुलर बेल क्या है, मान लीजिए एक आदमी कोई एक्यूज में पुलिस आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर, वो आपका कस्टडी में है, पीसी पुलिस कस्टडी में है, विद इन 24 आवर्स पुलिस का आपका कोर्ट पे आपको भेजना पड़ेगा, कोर्ट से उसको भेजना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको सेक्शन सीआरपीसी 437 इसमें मेंशन है, वो आपको रेगुलर अप्लाई कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास, जो वो उसका बेल चाहिए। मान लीजिए 437 उसका आपको रिजेक्शन हो गया, उस टाइम पे वो चाहे तो 439 भी कर सकता है। वो क्या है वो हम आपको बाद में आपको डिस्कस करने वाला है। सेकेंड इज डिफॉल्ट बिल। डिफॉल्ट बिल मीन सेक्शन सीआरपीसी 167 में मेंशन है, जो एक्यूज उसका पनिशमेंट मोर देन 10 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, वो 90 डेज के ऊपर है, लेकिन पुलिस तो उसको कोई इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट और चार्जशीट वगैरह अभी तक कुछ सबमिट नहीं किया कोर्ट के पास, उस टाइम पे उसका 90 डेज के बाद, वो अबव 90 डेज के बाद उसका बेल में रिलीज करना पड़ेगा। एज होता है डिफॉल्ट बेल। सेकेंड इज जिसका पनिशमेंट आपका लेस देन 10 ईयर से, उस टाइम पे आपका 60 डेज के बाद आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। जो हम लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हो ये हम लोग बोलते हो स्टैट्यूटरी पीरियड, जो स्टैट्यूटरी पीरियड आपको खत्म हो गया मतलब उसका आप रिलीज करना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी एज द नेम सजेस्ट, एंटीसिपेटरी बेल इज मतलब प्री, मतलब उसका बेल जो होगा उसका प्री प्रिकॉशन लेना, मतलब मेरा अगेंस्ट में कोई एफआईआर किया, हम अरेस्ट हो सकता है, मतलब उस टाइम पे आप कोर्ट के पास हम मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, सेशन कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, मुझे आपको हाई कोर्ट के पास आपको मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। जो ये रिलेटेड जो मेरा कनेक्शन है या हम मेरा साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, इस टाइप जो एंटीसिपेट में हम अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट मेरा जो केस जो है उसमें आपको सेटिस्फाई अगर हो तो उस टाइम पे मेरा बेल मिल सकता है। एंड ये चीज हम लोग बोलता है एंटीसिपेटरी बेल। फोर्थ इज आपका इंटीरियम बिल।
इंटीरियम बेल का प्रोविजन सीआरपीसी में मेंशन नहीं है। इसका प्रोविजन ये आपको जज का डिस्क्रिशनरी पावर से तो डिपेंड करता है। मतलब उस टाइम पे उस दिन के कोई हेयरिंग कुछ नहीं हुआ, उस दिन का उसका कोर्ट का कुछ ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो सकता है उसको सुना उस काम नहीं होगा, उस टाइम पे उसको रिलीज करने के लिए वो एक बेल मिल सकता है। उस टाइम हम लोग बोलते हैं इंटीरियम बेल। लेकिन वो इंटीरियम बेल मिलने के लिए उसका कुछ इम्पोज कुछ सर्टेन कंडीशन है जो जज उसको सर्टेन कंडीशन आपको दे सकता है। मान लीजिए आपको पुलिस स्टेशन में आपको हाजिरा डालना पड़ेगा, आपको कोर्ट पे आना पड़ेगा सर्टेन वीकली मंथली, जो आपको केस के हिसाब से आपको दिक्कत होगा, जो खुद मैजिस्ट्रेट आपको डिसाइड करेगा, उस टाइम पे आपको इंटीरियम बेल आपको मिल सकता है।